तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद अ चैप्टर 5 दैट इज़ लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड द रिप्लाई। अब हम जब भी अपने पर्सनल लाइफ में भी जब भी हमें कोई नई चीज़ ख़रीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम 2-3 अलग अलग शॉप्स में जाते हैं, वहाँ पे उन सब के प्राइस पूछते हैं, उन सब के पैकेजिंग के बारे में पूछते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से शॉप में सबसे बेस्ट डील मिल रही है, कौन से शॉप में सबसे अच्छा क्वालिटी का गारंटी मिल रहा है और उसके बाद ही हम परचेज़ करेंगे। तो बिज़नेसेस में भी यही होता है। बिज़नेसेस में तो इनफैक्ट जो ख़रीदा जाता है उसका वैल्यू वो बल्क में ख़रीदते हैं, इसलिए उसका जो टोटल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हमें कुछ परचेज़ करना है तो हम बहुत सारे इंक्वायरी लेटर्स लिखेंगे सप्लायर्स को। सप्लायर्स से पूछेंगे कि आपका प्राइस क्या है, आप डिस्काउंट कितना देने वाले हैं, आपका वारंटी गारंटी ये सब क्या है, और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से सप्लायर के पास से ख़रीदना है। जब भी एक कस्टमर या बिजनेसमैन एक लेटर लिखता है सेलर को ये पूछने के लिए कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो उस लेटर्स को कहते हैं इंक्वायरी लेटर्स। दैट इज़ व्हेन अ कस्टमर राइट्स अ लेटर टू द सेलर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सच लेटर्स आर कॉल्ड एज इंक्वायरी लेटर्स। ये लेटर्स किसके द्वारा लिखा जाता है, या तो कस्टमर या फिर बिजनेसमैन। ये लेटर्स बहुत सारे सेलर्स को लिखा जाता है। फिर सारे सेलर्स के पास से जब, या फिर सेलर्स या सप्लायर्स कहिए, सप्लायर्स के पास से जब हमें रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर आ जाते हैं, सबके जवाब आ जाते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि किसका प्राइस में किसका प्राइस सबसे कम है और किसका क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, और उस बेसिस पे हम सारा इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके बाद में हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब इंक्वायरी लेटर लिखने के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, बिकॉज़ आप इंक्वायरी लेटर पहली बार लिख रहे हैं, आप सप्लायर को जानते नहीं हैं, तो पहले तो हम जब भी किसी से मिलते हैं हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। सो इंक्वायरी लेटर में भी पहले आप अपने खुद का इंट्रोडक्शन देंगे, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड, आपको ये बताना है कि आपको सेलर की जानकारी कहाँ से मिली, आपको सेलर का रेफरेंस कहाँ से मिला। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा, टीवी में देखा, या फिर कोई वो सप्लायर का दूसरा कोई कस्टमर है जिसने उसका रिकमेंडेशन दिया है। वट एवर द केस इज़, यू हैव टू गिव अ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द सेलर और द रिकमेंडेशन ऑफ समवन। थर्ड इज़ कि आपका इंक्वायरी का पर्पज़ क्या है। दैट इज़ आपको सामने वाले के पास से कोई गुड्स खरीदनी है, सर्विसेज लेनी है, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आपको अपना पर्पस मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ आपको हमेशा जो भी चीज़ चाहिए उसका आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको कैटलॉग चाहिए, प्राइस लिस्ट चाहिए, सैम्पल चाहिए, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए वो प्रोडक्ट का, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेटर में। फिफ्थ इज़ बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहिए आपको कौन से गुड्स परचेज़ करने हैं। नाउ सपोज़ आप लेटर लिख रहे हैं किसी फर्नीचर के सप्लायर को, तो फिर हो सकता है आपको चाहिए चेयर्स, हो सकता है वो सप्लायर के पास 10 अलग अलग तरह की चेयर्स हो। उसके पास वुडन चेयर होगा, ऑफिस चेयर होगा, उसके पास प्लास्टिक चेयर्स होंगे, उसके पास हो सकता है रिक्लाइनर चेयर हो, या फिर कुछ मसाज चेयर जैसा हो। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना है कि आपको कौन से टाइप का चेयर चाहिए। आपको वुडन चेयर चाहिए, आपको ऑफिस चेयर चाहिए। ऑफिस चेयर में भी अलग अलग टाइप साइजेस होते हैं, तो आपको कौन से साइज़ का ऑफिस चेयर चाहिए और कितने नंबर में चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज आप जब अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली बताएंगे तभी वो सप्लायर एक आपको प्राइस लिस्ट या कोटेशन क्लियरली दे पाएगा। नेक्स्ट है, आपको उसे पूछना है कि प्राइस के अलावा दूसरे कौन कौन से एक्सपेंसेस है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो सकता है, पैकिंग एक्सपेंस हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा टैक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको क्लैरिफाई करना है कि प्राइस ऑफ गुड्स में ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, और अगर एक्सक्लूडेड है तो ये प्राइजेस क्या रहेंगे। सेवेंथ है कि आपको क्लियरली बताना है कि आपको कितने पीसेस चाहिए। जैसे हमने ऑफिस चेयर का एग्जांपल लिया, तो आप क्लियरली बताइए कि मुझे 200 ऑफिस चेयर इस साइज़ के चाहिए, या फिर 500 ऑफिस चेयर ये पर्टिकुलर साइज़ के चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने जो सप्लायर है उसको पता चलेगा कि बड़ा ऑर्डर है या छोटा ऑर्डर है,
उस हिसाब से वो आपको डिस्काउंट भी दे सकता है। नेक्स्ट है, आप पेमेंट के बारे में पूछ लीजिए कि सामने वाले को कैश चाहिए, चेक चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होगा या फिर क्रेडिट फैसिलिटी कितना मिलने वाला है। उस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। 9th है, ये बताइए कि आपको सामान कब तक चाहिए। आपको हो सकता है आपको 500 ऑफिस चेयर विदिन 1 वीक चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास इतना कैपेसिटी है ही नहीं, वो 1 महीना लगा देगा। तो ये चीज़ के बारे में बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको कि आपको उसे 7 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, कितने दिनों में चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पैकेजिंग चाहिए तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सपोज़ आप चाय खरीद रहे हैं, अलग अलग टाइप की चाय होती है, तो आप चाय खरीद रहे हैं और वो आगे आपको और कस्टमर्स को सेल करना है। अभी हो सकता है आपके कस्टमर 200 ग्राम के पैकेट में चाहते हैं चाय, लेकिन जो सप्लायर है वो सिर्फ 1 केजी के पैकेट में ही देगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछ लीजिए कि आप अपने पैकेजिंग का डिटेल बताइए कि क्या आप 200 ग्राम के पैकेज में, 500 ग्राम के पैकेज में, 1 केजी के पैकेजिंग में किस तरीके से आप पैकेजिंग करके मुझे देंगे। नेक्स्ट है कि गिव एन एश्योरेंस कि आप फ्यूचर में लार्ज ऑर्डर देंगे। ये एक सॉर्ट ऑफ उसके लिए एक एनकरेजमेंट है कि आप इस लेटर को, मेरी जो इंक्वायरी लेटर है, उसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैं इसको, अगर आपने मुझे जवाब अच्छी तरह दिया और ये फर्स्ट ऑर्डर के बाद मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं फ्यूचर में भी यही बिजनेस में रहने वाला हूँ, तो हम फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कोई पॉइंट आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको ओवरऑल ड्राफ्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका लेटर शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, और किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने इंक्वायरी लेटर लिख दिया है, अभी ये इंक्वायरी लेटर गया सेलर के पास या सप्लायर के पास, अभी सप्लायर को इसका जवाब देना है। तो जो भी रिस्पॉन्स सप्लायर देगा उसे कहा जाएगा रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। अब जो सप्लायर है उसको पैसा कहाँ से मिलने वाला है, उसको तो कस्टमर के पास से ही मिलने वाला है। तो सप्लायर को ड्राफ्टिंग के टाइम पे उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसको अपने आप को एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन की तरह दिखाना है, बिकॉज़ उसको एक नया कस्टमर एक्वायर करना है, उसको एक नया कस्टमर चाहिए। तो उसके जो लेटर्स है वो एकदम ही एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब आपको तुरंत देना है। मुझे आज लेटर मिला है तो ऐसा नहीं है कि मैंने लेटर साइड में रख दिया, मैं 10 दिन 15 दिन बाद आराम से जवाब दूंगा, ऐसा नहीं। अगर मुझे आज लेटर मिला है तो मुझे आज या फिर एटलीस्ट कल तो जवाब दे ही देना है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉइंट वाइज रिप्लाई बनाइए हर चीज़ का। जो कस्टमर ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, सप्लायर को वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम देखते हैं पॉइंट्स विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन राइटिंग रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। पहली चीज़ तो कस्टमर ने आपके सप्लायर के बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए। उसको थोड़ा मस्का लगाओ, उसको सोचो कि ये मेरा फ्यूचर कस्टमर होगा तो मुझे अभी से बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन लगाना है, इसीलिए बहुत ही थैंक यू और बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही मॉडेस्टी से आपको हर एक चीज़ का जवाब देना है। नेक्स्ट थिंग, उसको आप रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ इंक्वायरी लेटर दीजिए, बिकॉज जैसे बोला कि कस्टमर ने बहुत सारे सप्लायर्स को इंक्वायरी लेटर लिखा होगा, तो आप अगर उसे रेफरेंस नंबर देंगे तो वो एग्जैक्टली आप ट्रेस कर पाएगा कि उसने आपको कौन सा लेटर लिखा था और उसके सामने आप उसको क्या क्या जवाब दे रहे हैं। नाउ सपोज एज अ सप्लायर आप के बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम है और आप अभी अपने गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप जवाब दें उस लेटर का। या तो जैसे ही आपको लेटर मिला है 1-2 दिन में उसका जवाब दे दीजिए कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपको गुड सप्लाई नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज हो सकता है आप आज सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न होगा, आपके फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, अभी टेम्पररी बंद है, स्ट्राइक है, तो आज आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन 1 महीने बाद जब आपका बिज़नेस वापस से रीस्टार्ट होगा, तब आपको ये कस्टमर, तब ज़रूरत पड़ेगा उस कस्टमर की,
तो तब आपको एक रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना है, उसको ये बताना है कि आप बहुत प्रोफेशनल हो और अच्छी तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हो, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में जब उसको नए सप्लायर की ज़रूरत होगी तो वो वापस आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आप उसको जवाब भी नहीं दोगे, आप अपना इंप्रेशन ही ख़राब कर दोगे, तो फ्यूचर में भी वो कभी आपको वरना कांटेक्ट नहीं करेगा। सो इवन इफ़ यू आर अनेबल टू सेंड द गुड्स, एटलीस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। फोर्थ इज, कस्टमर ने मांगा होगा कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, ब्रोशर, जो भी मांगा होगा, सैम्पल मांगा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मांगा होगा, सप्लायर को वो स्पेसिफिकली लिखना है कि आप अपने कैटलॉग अटैच कर रहे हो, आप अपने सैम्पल्स भेज रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आदमी इस तारीख को भेजने वाले हो, जो भी है उसका जवाब स्पेसिफिकली लिखना है। नेक्स्ट इज़, कस्टमर ने पेमेंट के बारे में पूछा होगा तो आपको पेमेंट के बारे में जवाब देना है कि मैं कैश लेता हूँ, मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, मैं 20% एडवांस पेमेंट लेता हूँ, बाकी 80% के लिए मैं 1 महीने का क्रेडिट देता हूँ। जो भी आपके कंडीशंस हैं वो सब मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, उसने अदर चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस के बारे में पूछा था कस्टमर ने, तो आपको मेंशन करना है सारे अदर एक्सपेंसेस। आप उसको सामान कैसे भेजेंगे, बाय रोड भेजेंगे, बाय रेलवे भेजेंगे, और उसके एक्सपेंसेस कितने हो गए, वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, सप्लायर खुद फ्री में डिलीवरी कर रहा है या फिर कस्टमर को बेयर करना है, वो सब कुछ आपको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़, कस्टमर ने पैकिंग के बारे में पूछा था तो आपको पैकिंग के बारे में बताना है कि मैं इस तरीके से पैकिंग करता हूँ, मैं चश्मे के साथ, हर एक चश्मे के साथ बॉक्स देता हूँ, मैं अपना चाय का प्रोडक्ट 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg के पैकिंग में प्रोवाइड करता हूँ, आप जो पैकिंग बोलोगे मैं कर दूँगा, वो आपको मेंशन करना है। 8th है, कस्टमर ने बोला था कि मुझे कितने दिनों में डिलीवरी मिलेगा, तो आपको बताना है कि आप कितने दिनों में डिलीवरी कर सकते हो। उसने बोला था मुझे 7 दिन में चाहिए, आप बोलो कि मैं 7 दिन में दे दूँगा। उसने कहा था 7 दिन में चाहिए, आप बोलो नहीं 7 दिन तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं 10 दिन में दे दूँगा। जो भी है वो क्वेरी, उसका जवाब दीजिए। अंत में उसको एक अश्योरेंस देना है, उसको एक आश्वासन देना है कि आप हर एक स्टेज में उसको अपना प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। पहले अगर सपोज 7 दिन के अंदर उसको कुछ फॉलोअप चाहिए कि भाई मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक एश्योरेंस देंगे कि हाँ आपका डिस्पैच होने से पहले भी मैं आपको जवाब दूंगा, जैसे ही डिस्पैच होगा तुरंत मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैंने डिस्पैच कर दिया है, आपको रिसीट हो गया, उसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई गुड्स ढंग से रिसीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, डैमेज हो गया है तो रिटर्न कर दो। ये सारा आपको हर एक स्टेज ऑफ सर्विस में उसके साथ आप कोऑपरेट करेंगे, इसका एक एश्योरेंस देना है। नेक्स्ट इज़, जब अपने आपके कस्टमर ने बताया था कि मुझे इतने केजीज़ का या फिर इतने क्वांटिटी का सामान चाहिए, तब उस बेसिस पे आप अपना डिस्काउंट कोट करेंगे। अगर वो ज़्यादा आपको दे रहा है, अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं कि इतने अमाउंट से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा वाले ऑर्डर पे मैं 5% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप लेटर में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट इज़, इतना आपको सामने इतना अच्छा लेटर लिखना है और इतना अच्छा इम्प्रेशन लगाना है आपको कि कस्टमर सिर्फ आपके पास से ही खरीदेगा। तो लेटर ड्राफ्ट करने के टाइम पे हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन में एक्चुअली लेटर राइटिंग देखेंगे प्रैक्टिकली। ये सेशन में हम सिर्फ थियोरेटिकल कर रहे हैं, बट फॉर नेक्स्ट सेशन वी विल डू द लेटर राइटिंग।